नमस्कार। तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी शख्सियत की जो हर उस इंसान के लिए एक जीती जागती मिसाल है, जो शून्य से शुरू करके आसमान छूने का सपना देखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्पना सरोज की। उनका एक बहुत ही पावरफुल कोट है जो कहता है, अगर जिंदगी आपको गिराती है तो उठकर उसे जवाब देना आपका काम है। और सच कहूं तो ये एक लाइन उनकी पूरी जिंदगी का मतलब निचोड़ है। यही हिम्मत, यही वो कभी हार न मानने वाला जज्बा उनकी कहानी की असली जान है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। और हाँ, ये कोई परियों वाली कहानी नहीं है। उनके सफर की शुरुआत तो एक बहुत ही मुश्किल, एक बेहद अंधेरे दौर से हुई थी। जरा सोचिए, एक गरीब दलित परिवार में जन्म, जहां समाज का भेदभाव हर कदम पर था। और फिर महज 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। इसके बाद जो हुआ वो सच में किसी बुरे सपने जैसा था। भयानक मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने की भी कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और जिंदगी के उसी सबसे निचले पॉइंट से एक नई सुबह हुई। ये वो मोमेंट था जब उन्होंने तय किया कि बस अब बहुत हुआ। अब उनकी किस्मत कोई और नहीं बल्कि वो खुद लिखेंगी। और उनके मन में एक आवाज गूंजी, अब अपनी जिंदगी खुद बनानी है। ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं था, ये एक ऐलान था, एक डिक्लेरेशन। और बस उसी एक फैसले ने उनकी कहानी की पूरी दिशा ही बदल दी। कह सकते हैं कि ये उनके एक नए जन्म की शुरुआत थी। और फिर शुरू हुआ छोटे छोटे लेकिन बहुत मजबूत कदमों का सिलसिला। वो मुंबई आ गईं एक नई शुरुआत करने। वहां उन्होंने एक दर्जी के तौर पर काम शुरू किया और अपनी छोटी सी कमाई से, सोचिए, अपने पूरे परिवार का सहारा बनी। ये आत्मनिर्भरता की राह पर उनका पहला लेकिन शायद सबसे जरूरी कदम था। और यहीं से अपनी मेहनत और लगन के दम पर उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर ने जन्म लिया। अब वो सिर्फ गुजारा करने के बारे में नहीं सोच रही थी, अब वो कुछ बनाने, कुछ नया रचने का सपना देखने लगी थी। और इस एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा की नींव क्या थी? ये आंकड़ा 50,000 रुपए। ये सरकार से मिला एक लोन था जिसे उन्होंने एक सुनहरे मौके में बदल दिया। देखिए, बहुतों के लिए ये सिर्फ एक रकम हो सकती है, पर कल्पना के लिए ये उनके सपनों के साम्राज्य की पहली ईंट थी। तो इस लोन से उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक छोटा सा फर्नीचर का कारोबार शुरू किया। अब यही वो दौर था जहां उन्होंने बिजनेस की असली दुनिया को समझा। उन्होंने सीखा कि मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं, मार्केट की चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहे हालात कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारनी है। यही जज्बा और ये जो एक्सपीरियंस उन्होंने कमाया था, यही उन्हें उनके जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती की ओर ले गया। एक ऐसा मिशन जिसे सच में हर कोई नामुमकिन मान चुका था। और इस चुनौती का नाम था कामिनी ट्यूब्स। जरा मुश्किलों की लिस्ट तो देखिए। ये एक ऐसी कंपनी थी जो सालों से बंद पड़ी थी। उस पर करोड़ों का भारी भरकम कर्ज था, हजारों कर्मचारी बेरोजगार थे, उनके परिवार मुश्किल में थे, और इसे दोबारा खड़ा करने की हर कोशिश पहले ही बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। मतलब हर बड़ा एक्सपर्ट सब यही कह रहे थे कि ये नामुमकिन है, ये कंपनी अब बस इतिहास का हिस्सा है, उम्मीद की एक किरण तक नहीं थी, दूर दूर तक। लेकिन उन्होंने उस कंपनी को फिर से जिंदा कर दिया। जी हाँ, उन्होंने उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और उन्होंने सिर्फ फैक्ट्री के ताले नहीं खोले, उन्होंने हजारों परिवारों की उम्मीदों को फिर से जगाया। उन्होंने लेनदारों से बात की, कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने का एक ब्रिलियंट प्लान बनाया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कर्मचारियों का भरोसा जीता, उन्हें कंपनी के भविष्य में भागीदार बनाया। ये सिर्फ एक बिजनेस टर्नअराउंड नहीं था, ये भरोसे और लीडरशिप की जीत थी। तो कल्पना सरोज की इस इनक्रेडिबल सक्सेस से हम क्या सीख सकते हैं? स्पेशली आज के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए यहाँ क्या लेसन्स हैं? चलिए उनकी कहानी से निकले कुछ कोर प्रिंसिपल्स को समझते हैं। और ये स्लाइड उनकी पूरी यात्रा को क्या खूब दिखाती है। शून्य से एक $multi-million बिजनेस एम्पायर तक। एक लड़की जिसे लोग हे दृष्टि से देखते थे, वहां से एक ऐसी जानी मानी बिजनेस वुमन तक जिन्हें इंडिया की ओरिजिनल स्लम डॉग मिलियनेयर का खिताब मिला। सोचिए, गहरी निराशा से निकलकर पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन बनने तक का सफर। तो आखिर सबसे जरूरी बात क्या है?
देखिए, उनकी कहानी हमें 3 बहुत ही पावरफुल सिद्धांत सिखाती है। पहला, आपकी पहचान आपका जन्म नहीं बल्कि आपका संघर्ष तय करता है। दूसरा, हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें मेहनत और सही सोच से बदला जा सकता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, सेल्फ बिलीफ, खुद पर विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कल्पना सरोज ने अपनी कहानी की पटकथा खुद लिखी। उन्होंने साबित कर दिया कि गिरने के बाद उठकर जवाब देने का जज्बा हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अपनी कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।